डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट जीके। और जीके सब्जेक्ट में आप सबसे पहले जीके की बुक निकालिए और नोटबुक भी अपने सामने रखिए। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर है आपका वर्ल्ड, और आज का जो सब्जेक्ट है हम पढ़ेंगे वो है होम्स ऑफ प्रीमियर्स। प्रीमियर्स का मतलब होता है कि जो किसी देश के शासक होते हैं या उस किसी भी देश के प्रधान, या तो जैसे प्रधानमंत्री या जैसे राष्ट्रपति यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी भी देश के, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके घर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, सब्जेक्ट ही है आज का होम्स ऑफ प्रीमियर्स, यानी कि जो भी राष्ट्रपति हैं या जो भी प्रधानमंत्री हैं किसी भी देश के, उनके जो घर हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिखा है, द लीडर्स ऑफ कंट्रीज लिव्स इन बिग होम्स, यानी कि किसी भी देश के जो नेता होते हैं, जो राजा होते हैं, जो वहाँ के शासक होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या वहाँ के किंग होते हैं, राजा होते हैं, उनके घर कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। ऑन दिस पेज मैच द प्रीमियर्स टू देयर ऑफिशियल रेजिडेंस यूजिंग द लेटर कोड। लेटर कोड कहाँ है? ये है लेटर कोड। और ये भी लेटर कोड दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर कोड दे रखा है, ये कुछ नंबर दे रखे हैं, और यहाँ पर इनके बारे में नाम बताया गया है, घरों के नाम बताए गए हैं, और यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, और इस पिक्चर के बारे में कुछ कहा गया, कुछ लिखा गया है। तो हमें मैच करना है। जैसे 1 यहाँ पे लिखा गया है इस पिक्चर में, पहली पिक्चर में, तो ये किसका घर है? किस राजा का या किस प्राइम मिनिस्टर का ये घर है? तो वो हमें यहाँ से ABCDEF यहाँ से मैच करना है, और वो हमने यहाँ पर लिखना है। ABCDEF में से जो भी मैच करेगा वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, आप पढ़ते हैं। पहला पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ पेरिस, यानी कि पेरिस यानी कि फ्रांस में जो एक शहर है, उसके बीचों बीच ये लोकेटेड है। क्लोज टू द चैम्प्स एलिसीज, चैम्प्स एलिसीज के नज़दीक ये बना हुआ है। द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर लिव्स हेयर, यानी कि जो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो इसका नाम क्या है वो हमें यहाँ से ढूंढ कर बताना है। तो हम इसे आगे करेंगे। अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं। द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द साउथ कोरियन हेड ऑफ स्टेट इन सियोल। इट हैज़ 150,000 ब्लू ग्रेनाइट टाइल्स ऑन इट्स रूफ। देखिए, साउथ कोरिया के जो हेड ऑफ स्टेट है, कहाँ पर? सोइल, यानी कि साउथ कोरिया में एक जगह है सियोल एक जगह है, वहाँ पर ये ऑफिशियल रेजिडेंस है। किसका है ये ऑफिशियल रेजिडेंस? साउथ कोरिया के जो हेड है। इट हैज़ 150,000, यानी कि 150,000, यानी कि 1,50,000 ये ब्लू ग्रेनाइट्स, यानी कि एक पत्थर होता है, इसकी टाइल्स हैं, ये इसके छत पर लगी हुई है, ऑन इट्स छत। देखिए, 1,50,000 ब्लू ग्रेनाइट टाइल्स इसकी छत पर लगी हुई हैं। तो इस घर का नाम क्या है? साउथ कोरिया के जो हेड हैं, उनके इस ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम क्या है? वो हम यहाँ से पढ़कर लिखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है कंप्लीटेड इन 2014, यानी कि अभी 2014 में, जो यानी कि 6 साल पहले ही ये अभी कंप्लीट हुआ है। द पैलेस इन अंकारा, टर्की, हैज़ 4 अंडरग्राउंड स्टोरीज एंड फीचर्स over 1,000 rooms.
द रेजिडेंस ऑफ टर्की लिव्स हेयर। द प्रेजिडेंट ऑफ टर्की लिव्स हेयर। देखिए, टर्की जो देश है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस घर में रहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है टर्की में? ये अंकारा एक जगह है टर्की में। अंकारा कहाँ है? टर्की देश में है, और टर्की या फिर इसे तुर्की भी कहते हैं। हैज़ 4 अंडरग्राउंड स्टोरी। यहाँ देखिए, 4 अंडरग्राउंड यानी कि 4 अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन से नीचे 4 और मंजिलें हैं। ज़मीन से नीचे, ज़मीन के ऊपर तो है ही, लेकिन ज़मीन से नीचे भी 4 मंजिल हैं। और यहाँ पर कितने कमरे हैं? ओवर 1000 रूम्स, यानी कि 1000 रूम से भी ज़्यादा यहाँ पर बने हुए हैं। 1000 रूम्स, 1000 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, या इससे भी ज़्यादा है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ टर्की यहाँ पर रहते हैं, लिव्स हियर, रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नाम हमने यहाँ से पढ़कर लिखना है। नंबर 4 आइए, लोकेटेड इन टोक्यो। टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी। जापान जो देश है उसकी राजधानी टोक्यो में है। तो ये टोक्यो में क्या है? ये इट हैज़ बीन होम टू द करेंट रूलिंग फैमिली ऑफ जापान सिंस 1888। 1888 से यहाँ पर एक परिवार रहता है। ये शाही परिवार है, यानी कि ये राजा का महल है। और ये कहाँ के राजा? जापान के राजा। जापान में देखिए बच्चों, जापान में प्रेसिडेंट भी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर राजा भी है, यहाँ पर शासक भी है। ठीक है, और ये कब से शासन कर रहे हैं यहाँ पर? ये 1888 से, यानी कि आज से 150 साल पहले से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस घर का नाम क्या है? इस घर का नाम जो है वो हम यहाँ से यहाँ से पढ़कर लिखेंगे। अब देखिए नंबर 5, इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड द ऑफिस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सिंस 1735। अब देखिए, ये और भी पुराना मकान है, ये और भी पुरानी बिल्डिंग है। 1735 यानी कि आज से 300 साल पहले से यहाँ पर कौन रहता है? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, यानी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है ब्रिटेन का, ब्रिटेन जो देश है वहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर उनका घर भी है और ये ऑफिस भी है इनका। ठीक है बच्चों, इसका नाम हम यहाँ से पढ़कर लिखेंगे। और नंबर लास्ट में आइए देखिए 6 में, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, जैसे अलग अलग देश है वैसे ये कनाडा भी देश है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ये क्या है? घर है, ऑफिशियल रेजिडेंस यानी कि आधिकारिक घर इनका ये है। इन ओटावा, ओटावा एक शहर है कनाडा में, यहाँ पर जो है ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर का घर है। इज़ अ लार्ज लाइमस्टोन structure consisting of 35 rooms spread on 4 floor। ये 4 मंजिला ये इमारत है, यानी कि 4 फ्लोर्स, यानी कि 4 इसमें मंजिल हैं, 4 मंजिल बने हुए हैं। और इसमें कितने रूम्स हैं? 35 रूम्स हैं इस मकान पर। बहुत ही बड़ा इसका स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, तो इस घर का नाम क्या है? यहाँ से पढ़ के हम लिखेंगे। तो अब हम किस प्रकार से लिखेंगे? अभी तक हमने इनके बारे में पढ़ा और अब हम इसे लिखेंगे। इसे किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें आपने लिखना है, आपने क्या करना है, एक और तो आपने इस तरह से लिखना है। देखिए, आपने पहले लिखना है फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, आपने इस तरह से लिखना है, यानी कि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर। एक और आपने जो है प्राइम मिनिस्टर, ये देश का नाम लिखना है, और उस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, ठीक है, चाहे वो रूलिंग फैमिली हो, तो किस देश के हैं और उनका जो घर है उसका नाम क्या है।
तो देखिए आपने इस तरह से इसके दो पार्ट किए। एक तरफ आपने लिखा फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर और उनके घर का नाम लिखा। तो उनके घर का नाम क्या है? एलिसी पैलेस। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का जो घर है जहाँ वो रहते हैं उसका नाम है एलिसी पैलेस। साउथ कोरिया हेड ऑफ स्टेट। अब देखिए जो साउथ कोरिया के हेड हैं उनके घर का नाम क्या है? वो है द ब्लू हाउस। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनके घर का नाम है वाइट पैलेस। रूलिंग फैमिली ऑफ जापान। जापान की रूलिंग फैमिली के घर का नाम क्या है? इंपीरियल पैलेस। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर का नाम क्या है? उनके घर का नाम है नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके घर का नाम क्या है? 24 सुसेक्स ड्राइव। 24 सुसेक्स ड्राइव। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपने ये अपनी नोटबुक में लिखना है। एक तरफ आपने देश और उनके हेड का नाम लिखना है और दूसरी तरफ उनका जो घर है उनके घर का नाम लिखना है। होम्स ऑफ द प्रीमियर्स ये भी आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, डेट और डे आपने नोटबुक में डालनी है और सुंदर राइटिंग में आपने ये लिखना है, पढ़ना है और समझना है। ओके बच्चों।